दर्शकों, आज के आधुनिक युग में लोगों को नेविगेट किया जाता है। फेक न्यूज ऐसा शब्द है जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। ये खुद बनाई जाती है जो लोगों को वास्तविक लगती है। और भारत जैसे देश में तो फर्जी समाचार दिन प्रतिदिन एक चुनौती बनते जा रहे हैं। और यही हाल कृषि क्षेत्र का भी है। कृषि क्षेत्र में भी फेक न्यूज का प्रसार बहुत बड़ी समस्या है। जैविक खेती को लेकर भी अक्सर भ्रमित जानकारियां फैलाई जाती हैं। तो वहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं। इसीलिए कृषि क्षेत्र में चल रहे इन्हीं सब इश्यूज को लेकर कृषि जागरण द्वारा कृषि जागरण फैक्ट चेक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। नमस्कार, कृषि जागरण की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ अश्विनी वानखड़े। दर्शकों, आज के आधुनिक युग में लोगों को नेविगेट किया जाता है और कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं। और आज के आधुनिक युग में तो समाचार का उपयोग सबसे अधिक हो गया है, क्योंकि हर एक जगह पर आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाता है। फिर वो चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर शेयरचैट और स्नैपचैट ही क्यों ना हो, यहाँ पर हर एक एंगल से आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में तथ्य और झूठ को अलग करना एक सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अफवाह, असत्य जानकारी और फर्जी समाचार लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्तियों, समुदायों और लोकतांत्रिक पर गहरा प्रभाव डालते हैं। फेक न्यूज ऐसा शब्द है जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। ये खुद बनाई जाती है जो लोगों को वास्तविक लगती है, जिसमें कोई सत्य, तथ्य और उदाहरण नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो लोगों को गुमराह करती हैं। और हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से फेक खबरों का बहुत प्रसार हुआ है और भारत जैसे देश में तो फर्जी समाचार दिन प्रतिदिन एक चुनौती बनते जा रहे हैं। अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो कोरोना वायरस के समय कई तरह की फेक खबरें चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाएगा उसके 2 साल के अंदर ही मौत हो जाएगी। इस तरह की तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच लगातार फैलती जा रही हैं। और यही हाल कृषि क्षेत्र का भी है। कृषि क्षेत्र में भी फेक न्यूज का प्रसार बहुत बड़ी समस्या है। इसके खतरे से बचने के लिए हमें उसे न्यूट्रल रूप से देखना चाहिए। ऐसे में कृषि क्षेत्र में किसानों को सत्यापित सोर्सों की जांच करनी चाहिए, जैसे कि किसी खबर का सोर्स अगर किसी सत्यापित वेबसाइट से है, सरकारी विभाग से है या फिर प्रमाणित संगठन या फिर किसी विश्वसनीय वेबसाइट से है, तो आप उसे विश्वसनीय मान सकते हैं। साथ ही किसानों को कृषि से संबंधित फेक न्यूज का पता लगाने के लिए उसका विश्लेषण करना चाहिए। जैसे कि यदि खबर में अयोग्य तत्व हैं, तो उसे सत्यापित न्यूज सोर्स के साथ मिलाएं, या फिर आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर सही खबरों की जांच कर सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर गलत खबरों का फैक्ट चेक कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित और भी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), नेशनल फैक्ट चेकिंग सेंटर (NFC), इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ESI), इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम (EVP), माईगोव फैक्ट चेक, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर स्वच्छता केंद्र। इन वेबसाइट्स का उपयोग करके आप भारत सरकार द्वारा प्रमाणित खबरों और जानकारियों को सत्यापित कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर आपको वैध और सही जानकारी मिलेगी, जो कि आपको फेक न्यूज से बचाने में काफी मदद करेगी। तो वहीं कृषि क्षेत्र में फिलहाल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि GMO के बारे में अस्पष्ट जानकारी और भ्रामकता फैलाई जाती है। इस पर स्वच्छता और पर्यावरण के प्रभाव और संभावित लाभ या हानि के कारणों को वैज्ञानिक प्रमाण के खिलाफ जांचने की बेहद आवश्यकता है। तो वहीं कृषि क्षेत्र में कीटनाशक भी एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। कीटनाशक की सुरक्षा और इसकी प्रभावशीलता के दावे आम होते जा रहे हैं। इस पर तथ्यों की जांच होना बेहद आवश्यक हो गया है, जिसमें कि मानव सुरक्षा और वन्यजीव, साथ ही पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर सटीक जानकारी उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को लेकर भी अक्सर भ्रमित जानकारियां फैलाई जाती हैं। इसके तथ्यों की जांच होने से ये सत्यापित हो सकता है कि इसके मूल्य क्या हैं, इसके नियम क्या हैं और इसकी संभावित लाभ और हानियां क्या हैं। तो वहीं कृषि सब्सिडी आवंटन और इसके उपयोग के बारे में गलत सूचना और भ्रमित करने वाले दावे अनेक हैं। और इसके साथ बीज बाटन और हाइब्रिड बीजों को लेकर भी
अच्छे बुरे दावे लगातार सुनने को मिलते हैं। इसके साथ कृषि उपज और उत्पाद के बाजारों में गलत सूचना और धोखाधड़ी का एक अहम मुद्दा आज के समय में बनता जा रहा है। क्या खेती को कृषि उत्पाद बाजारों में सही मूल्य मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए किसानों को एक सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके, इसलिए फैक्ट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो वहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं, जिसमें मौसम पैटर्न और फसल उत्पादन, जल उपलब्धता पर भी सटीक जानकारी उपलब्ध होना बेहद जरूरी हो गया है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में चल रहे इन्हीं सब इश्यूज को लेकर कृषि जागरण द्वारा कृषि जागरण फैक्ट चेक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से लाइव होगा, जिसमें आप भी लाइव सेशन के दौरान अगर हमसे कुछ पूछना चाहें, जैसे कि कृषि के किसी विषय से संबंधित आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी सब्सिडी से संबंधित या फिर किसी योजना से संबंधित, या फिर लाइव चल रहे किसी विषय के बारे में ही आपके मन में कोई शंका हो, तो आप हमसे लाइव सेशन के दौरान ही पूछ सकें और हम भी आपके सवालों के जवाब तुरंत दे सकें। दर्शकों, ये जो फैक्ट चेक लाइव प्रोग्राम होगा, ये सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन लाइव किया जाएगा, जिसका समय होगा शाम 6:30 पर। और लाइव सेशन के अलावा भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी विषय से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी नजरों में कोई फेक न्यूज है या अफवाह से जुड़ी किसी विषय पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप ही किसी मिस इन्फॉर्मेशन पर हमें सही जानकारी देना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल मेल ID factcheck@krishijagaran.com पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9818896285 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल फेसबुक ID कृषि जागरण पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। इस शनिवार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कृषि से जुड़े एक अहम मुद्दे पर कृषि जागरण फैक्ट चेक लाइव प्रोग्राम, जिसमें हर बात का, हर सवाल का एक जवाब होगा। इस प्रोग्राम में आप सभी तक दिलचस्प और नवीनतम जानकारियां साझा की जाएंगी। मैं आपको आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी चिंताओं के माध्यम से अद्वितीय ज्ञान का सौभाग्य प्रदान करने की प्रतिज्ञा करती हूँ, क्योंकि आपकी पहल ही हमारे लिए अनमोल है। आपके सवाल ही मेरे जवाबों का पहला आधार है। मैं आप सभी से यह अनुरोध करती हूँ कि कृषि जागरण द्वारा शुरू किए गए इस फैक्ट चेक प्रोग्राम के सफर में हमारे साथ जुड़े। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि सभी प्रगतिशील किसान और विचारशील दर्शक हमारे साथ अवश्य जुड़े। शुक्रिया।